बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है बाय किलियन और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है ब्लैक फैंटम। पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक फैंटम लिखा हुआ है, ये बाय किलियन लिखा हुआ है, नीचे परफ्यूमर का नाम लिखा है विच इज आई थिंक मिमेंटो मोरी। मिमेंटो मोरी, आप यहाँ पे इसका नाम क्लियरली देख सकते हैं। ये ब्लैक कलर का इसका टेक्सचर्ड सा बॉक्स है। आप देख सकते हैं बैक साइड पे इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है और बैच कोड भी लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, और ब्रांडिंग है और इसका सिंपल सा बुक की तरह का इसका ये बॉक्स है। इस बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे अंदर किलियन का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये बॉटल पड़ी है विच इज अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। और ये फोम के अंदर, कुशन के अंदर बड़ी जबरदस्त नग फिट है। लेकिन बॉटल निकालते निकालते कभी कभी ये कुशन भी साथ बाहर आ जाता है, जो कि एक जबरदस्त किस्म का कुशन है, आप देख सकते हैं। ये तो हो गया इसका बॉक्स। बॉटल की अगर हम बात करें तो बॉटल इसकी फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। मैं आप लोगों को साफ करके दिखाता हूँ, मुझे बड़ी अजीब सी लगती है जब बॉटल पे ना फिंगरप्रिंट्स आए हुए हों। ये रही इसकी बॉटल, जिसके फ्रंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक फैंटम लिखा हुआ है। अगर आप, ये ब्लैक फैंटम लिखा हुआ है बाय किलियन। ये लाइट की कुछ एडजस्टमेंट इस तरह की है कि शायद आपको नजर क्लियर ना आए, लेकिन ब्लैक फैंटम एंड बाय किलियन लिखा हुआ है। बाकी ट्रांसपेरेंट बॉटल है, सिर्फ एक ब्लैक कलर का स्टिकर है जो कि इसके अंदर लगा हुआ है, और उसी स्टिकर के एरिया में जूस भी है। ठीक है, इसका परफ्यूम भी है। बाकी ये बैक साइड से भी अगर आप देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ ये स्टिकर लगा हुआ है जो कि अंदर लगा हुआ है बॉटल के, और उसी के अंदर जो है ना वो परफ्यूम भी है, लिक्विड भी है, जिसको अगर आपको लेवल देखना है तो इस साइड से बिल्कुल हल्का सा दोनों साइडों से आपको ये नजर आएगा। ये तो हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करें हम अगर इसकी खुशबू के बारे में, 2019 की ये लॉन्च है। मैं एक ये आपको कैप दिखाना भूल गया, ये इसका कैप है। ठीक है, ये इसका ऊपर कैप आ गया जो कि गोल्डन कलर का कैप है, और कैप के ऊपर भी के लिखा हुआ है विच स्टैंड्स फॉर किलियन। और कैप जब हम उतारते हैं, ठीक है, मेटालिक कैप है और स्प्रे गोल्डन स्प्रे है। ये आप इसका स्प्रे भी देख सकते हैं, और स्प्रे के ऊपर भी इवन के लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किलियन का लोगो इसके कैप के ऊपर भी है। ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। 2017 की ये लॉन्च है बेसिकली, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंट सी, यूनिक सी खुशबू आपको लगेगी। स्पेसिफिकली वो मेरे प्यारे भाई जो मुझे कहते थे दिल भाई एक चॉकलेट बेस्ड, एक कॉफ़ी बेस्ड खुशबू बताएं जिसके अंदर चॉकलेट और कॉफ़ी के दोनों के नोट जो है ना बड़े प्रोमिनेंट किस्म के हों, तो उन लोगों के लिए ये फ्रेग्रेंस ठीक है। ये फ्रेग्रेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस और चॉकलेट बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है। बहरहाल मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में मेडिसिनल से ऑलमंड्स की ये खुशबू आती है, प्लस उसके साथ डस्टी कॉफी की ये खुशबू आती है। आ, मैं आपको एक स्केच बनाकर देता हूँ इसकी खुशबू। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, ऐसे फील होता है जिस तरह लकड़ी के ड्रम के अंदर आपने पानी डाला, उसके अंदर कॉफी डाली, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि डस्ट की एक प्रॉपर खुशबू, जिस तरह गर्द की खुशबू होती है वो, और उसके अंदर आपने डाले ऑलमंड्स थोड़े से, और उसको पुराने, यानी आप जिसको कह सकते हैं कि कड़वे मेडिसिनल टाइप ऑलमंड्स आप कह सकते हैं, तो वो जो मेडिसिनल से ऑलमंड्स की खुशबू होती है ना वो, तो उस वुडन ड्रम की खुशबू प्लस वो जो एक मेडिसिनल से कड़वे से ऑलमंड्स की खुशबू, प्लस उसके साथ जो एक डस्टी सी कॉफी की खुशबू आ रही होती है, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। अब आप कहेंगे दिल भाई इसके स्टार्ट में तो एक प्रॉपर रम का नोट है, या प्रॉपर जो है ना वो एक बूजी सा नोट है। तो वो जो मैंने आपको एक लकड़ी के ड्रम का एक वो बताया है ना, लकड़ी के ड्रम की जो एक खुशबू है, वो इसमें से जो बूजी खुशबू है ना, वो लकड़ी के ड्रम की तरह की खुशबू इसके अंदर से आती है। वो बेसिकली इसको एक बूजी सा टच देती है। अदरवाइज इसके अंदर डायरेक्टली आपको अल्कोहल की या शराब की खुशबू इस तरह नहीं आएगी। मेडिसिनल से ऑलमंड्स और कॉफी के साथ आपको बूजी स्ट्रक्चर जो है वो वुडन स्ट्रक्चर, बेसिकली वो वुडी स्ट्रक्चर है, मैं उसको बूजी स्ट्रक्चर नहीं कहूंगा। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। थोड़ा सा जब ये आगे चलती है तो इसके अंदर कॉफी के साथ साथ एक डस्टी सी चॉकलेट इंट्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डस्टी, और उसकी जो प्रोपोर्शन है वो कुछ इस तरह की है कि 30% चॉकलेट, 10% कॉफी एंड
आप कह सकते हैं कि 60% एक डस्टी सी, स्मोकी सी, एशी सी एक जो खुशबू है, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आपको आती है। और जैसे ही ये फ्रेग्रेंस, सॉरी, मैंने काफी जगह पे ये 3 स्प्रे किए थे, तो जैसे ही जब अपनी ये ड्राई डाउन की तरफ जाती है, वो जो इसकी मेडिसिनल सी एक ऑलमंड्स की खुशबू है, मुझे पता नहीं क्यों इसके नोट्स में, आई डोंट नो टोबैको है या नहीं है, लेकिन मुझे ये थोड़ी बहुत टोबैको की तरह भी लगी। एक मेडिसिनल से जो सीरपी सी एक खुशबू होती है ना, उसके साथ डस्टी कॉफी की खुशबू आपको इसके अंदर जरूर आएगी ड्राई डाउन के अंदर। आई रिपीट, कॉफी जो कि डस्टी सी है, एशी सी कॉफी की खुशबू है, प्लस उसके साथ आपको मेडिसिनल से एक टोबैको की खुशबू आएगी, सीरप की, कफ सीरप टाइप एक खुशबू इसके अंदर आपको आएगी। मैं ये नहीं कहूँ, मैंने इसके नोट्स नहीं देखे इसमें टोबैको है या नहीं है, लेकिन एक मेडिसिनल कफ सीरप की खुशबू इसके गार्डन में जरूर आती है, लेकिन वो 30 to 40% होती है फ्रंट पे। स्मोकी एशी कॉफी की खुशबू इसके अंदर आती है। ठीक है, ये तो इसकी होगी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका टोटल जो ताल्लुक है वो आपकी लाइकेबिलिटी के साथ है। आपको अगर इस तरह की खुशबुएं पसंद है जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए ही बनी हुई है। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, भाई प्योर मैस्कुलिन किस्म की फ्रेग्रेंस है, इसको बिल्कुल लेडीज तो लगाना पसंद नहीं करेंगी, लेकिन आपके ऊपर लगे हुए कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। एक्चुअली इट इज एन आर्टिस्टिक वर्क, जो कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स ठीक है मिल सकते हैं, बट मैं स्टिल यही कहूंगा कि ये एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है इसको। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको इसकी प्रेजेंटेशन में शायद मिस कर गया हूं मैं, वो इसकी ये साइड्स हैं। आप इसके साइड पे देख सकते हैं, एक टेक्सचर्ड सा प्रॉपर काम हुआ हुआ है यहाँ पर। एक टेक्सचर का ये बॉटल के दोनों तरफ है, ठीक है, ये बॉटल के दोनों तरफ है, जो हल्का सा रबरी सा टच भी आपको देता है, तो ग्रिप करने में बहुत ज्यादा जो है ना, वो आपको एक एलिगेंट सा फील होता है इसका। ओके, एज हो गया। जेंडर मैस्कुलिन किस्म की फ्रेग्रेंस है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, तो नो प्रॉब्लम, लॉन्जिविटी की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे स्प्रे किया था, 2-3 दफा मैंने वुजू भी किया है, बट स्टिल इसकी खुशबू जो है ना, वो मुझे अभी तक आ रही है अपने आप से। तो इसकी लॉन्जिविटी मैं खींच के भी मार्क्स दूं, तो 10 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसकी इट इज अ वेरी हैवी प्रोजेक्टर फ्रेग्रेंस, मतलब टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस या इस तरह सीरपी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जो होती है ना, जरा उनकी प्रोजेक्शन वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसकी 2.5 से 3 घंटे आर्म लेंथ से ज्यादा की इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है, आर्म लेंथ से ज्यादा की प्रोजेक्शन है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। अगर हम बात करें इसकी वेदर और ओकेजन की, तो एक सख्त सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, और वो भी अगर आप फॉल एंड विंटर में नाइट्स के अंदर अगर आप इसको लगाएं, फॉल में और विंटर में नाइट इवेंट के अंदर लगाएं, तो ये ज्यादा मजा करेगी ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, मैं फिर ये कहूंगा कि रात के किसी भी फंक्शन में आप इसको लगा सकते हैं। और अगर ड्रेस कोड की अगर आप बात करें, तो आप इसको ब्लैक सूट, मतलब ब्लैक, आप व्हाइट शर्ट पहनी हो, ब्लैक टाई, ब्लैक टाई इवेंट टाइप आप कह लें, और उसके साथ टुक्सीडो आपने पहना हो, या ब्लैक कोट पहना हो, वाई ब्लैक पैंट पहनी हो, तो उस तरह की इवेंट के साथ, उस तरह की ड्रेसिंग के साथ अगर आपने ये फ्रेग्रेंस लगाई है, तो भाई चक दे फट्टे टाइप कंडीशन होगी, बिल्कुल चकमेट टाइप कंडीशन होगी, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर लोकेशन भी हो गया। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस, मुझे बहुत पहले रिव्यू कर लेनी चाहिए थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे ही मैंने ऑलरेडी रिव्यू की हुई है, बट नहीं, मैं इसका रिव्यू नहीं कर सका। अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए मैंने बना दिया। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा बाय किलियन का ब्लैक फैंटम। थैंक यू सो मच।